Hello everyone, welcome to the YouTube channel of लॉजिकल केमिस्ट्री। मैं नितिन शर्मा स्वागत करता हूं आज आपका शुरू होने वाली आज से हमारी कंपाइलेशन सीरीज, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहां से कौन से सवाल आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले चैप्टर से, विच इज डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। चलिए, पहला क्वेश्चन 2026 के अंदर जो आया है, दैट वाज which of the following which of the following oxides of manganese exhibit the most basic character। चलिए समझते हैं इसको। अगर हमें यह समझना है कि कौन सा जो बेसिक कैरेक्टर है वो हाईएस्ट होगा और कौन सा लिस्ट होगा, इसके लिए अपने को एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि बेसिक कैरेक्टर डिपेंड किस बात पे करता है। उसके लिए अपने को समझना पड़ेगा कि बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम या मेटल आयन, इस बात पे डिपेंड करता है। और वहीं पे एसिडिक कैरेक्टर जो होता है, एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी डी ब्लॉक के ऑक्साइड का, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन के, मेटल आयन के, मेटल आयन के। यहाँ पर हमें अगर ये पता करना है कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, इसी का अगर दूसरे तरीके से सोचा जाए सवाल, और कौन ज्यादा बेसिक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन सभी के सभी ऑक्साइड कंपाउंड्स के अंदर मैग्नीज जो है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एक्स मेथड का, 2x प्लस 7 इंटू माइनस टू इजकल टू 0। यहाँ से हम देखेंगे तो x इजकल टू प्लस 7 आएगा इसके सॉल्यूशन पे। सिमिलरली एक्स मेथड से सोल्व करेंगे तो x इजकल टू प्लस 4 आएगा। सिमिलरली x इजकल टू प्लस 2 आएगा, एंड सिमिलरली x इजकल टू प्लस 3 आएगा। अब अपने जो हमारे पास जितने भी मेटल्स अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में आए हैं, उनमें से एक है हमारे पास Mn प्लस 7, Mn प्लस 4, Mn प्लस 3 एंड Mn प्लस 2। अगर हमें ऑर्डर देखना है, बेसिक ऑर्डर और एसिडिक ऑर्डर देखना है, चलिए बेसिक ऑर्डर पूछा है तो हम बेसिक ऑर्डर देख लेते हैं। बेसिक ऑर्डर ऑफ द ऑक्साइड कंपाउंड्स, तो बेसिक ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन होता है, यानी जिसकी मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है वो सबसे कम बेसिक होगा, यानी Mn प्लस 7 सबसे कम होगा, फिर उससे ज्यादा Mn प्लस 4 होगा, फिर Mn प्लस 3 होगा, फिर Mn प्लस 2, यानी Mn प्लस 2 इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज, एंड ये मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज होगा। ये हाईएस्ट है, ये भी बेसिक होगा, ये भी बेसिक होगा, एंड दैट विल बी एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक जो एसिडिक भी होता है और जो बेसिक भी होता है, जो बेसिक भी होता है। तो इस तरीके से हम इस इन दोनों कंसेप्ट का यूज करके हम एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स के अंदर। अगर आपको इसी को लिखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या फिर सीबीएसई एग्जाम्स में लिखना है, तो आप इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। ये एक अच्छा पैटर्न है, इससे आपके नंबर कटने की संभावनाएं ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द 2026 में जो दूसरा एमसीक्यू आया था, दैट वाज द व्हाट इज द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। देखिए, अपने को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। देखिए, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि किसी भी मेटल एटम की जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है वो मिनिमम हो, मिनिमम हो। जहां मिनिमम होगी उसी को हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट।
उसी को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन नहीं होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन जंपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। इसी को दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि अबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, और क्रोमियम के साथ साथ हम पढ़ सकते हैं कॉपर का भी। देखिए, क्रोमियम होता है Cr24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आना चाहिए आर्गन 18 3d5 3d4 4s2, ये आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में आता ये है कि 3d आर्गन 18 3d5 4s1। देखिए, यहां पर हमारे पास d ऑर्बिटल्स के अंदर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, जबकि s के अंदर हमारे पास एक और दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। दिस इज योर 3d एंड दिस इज योर 4s। अब लिख, क्योंकि क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन अगर 3D में एंटर कर जाता है, क्योंकि 3D और 4s की जो एनर्जी होती है, यहाँ पर जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप होता है वो बहुत लो होता है, बहुत लो होता है, या फिर जो बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इजी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इजी हो जाता है। अच्छा, इसकी वजह से होता क्या है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एंटर कर जाता है हमारी 3D के अंदर, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, और s के अंदर बचता है केवल एक इलेक्ट्रॉन, जिससे नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाती है 3d5 एंड 4s1, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है स्टेबिलिटी ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन। और इसी वजह से जो इसकी क्रोमियम की जो ग्राउंड स्टेट आएगी, दैट विल बी योर दैट विल बी योर दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर सी, विल बी राइट आंसर। अगर आप इसी को लिखना है अपनी, मैं तो चाहूंगा कि आप ऐसे करके लिखें ताकि इलेबरेटिव भी लगे, और अगर ये 1 नंबर 2 नंबर में आता है तो इलेबरेटिव लगे, 2 नंबर या 3 नंबर में भी आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वरना तो हमें आंसर निकाल के सीधा टिक ही लगाना है अगर एमसीक्यू में आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 3 पॉइंट दिए हैं, 1 2 एंड 3, उनको हमें उनकी रीजन बताने हैं कि ऐसा क्यों होता है। जिसके अंदर जो पहला है वो पूछ पहला जो है वो पूछ रहा है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है। ये हम पढ़ चुके हैं अभी पिछले ही सवाल में, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जब भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट में हम देखते हैं कि उसके इनर कोर की जो ऑर्बिटल्स होती हैं आर्गन आर्गन 18 तक वाली, और उसके बाद आता है 3D एंड उसके बाद आता है 4s। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने शो करने का रीजन ये है कि जो 3D के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप कर रहे हैं 4s में, या 4s के जो है वो जंप कर रहे हैं 3D के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड बिटवीन गेटिंग ट्रांसफर्ड बिटवीन ट्रांसफर्ड बिटवीन 3D एंड 4s। क्यों क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ लो एनर्जी गैप, लो और सिमिलर एनर्जी गैप कह सकते हैं, सिमिलर एनर्जी गैप, इसकी वजह से कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। यही एक रीजन है, ये वाला जो रीजन मैंने लिखा है, दिस इज द एक्चुअल रीजन जिसकी वजह से कोई भी जो मेटल एटम है वो अपनी मेटल एटम जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शोज करता है।
शो करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैग्नीज, यहाँ से एक अच्छा सवाल बनता है कि जो मैग्नीज होता है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है डी ब्लॉक में, ये डी ब्लॉक में, ठीक है। डी ब्लॉक में भी 3D सीरीज के अंदर करता है। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑस्मियम जो है, ऑस्मियम ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज +8, ठीक है। वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में करता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी जो आपके सिलेबस में है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, इसको करने का एक सिंपल सा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। Mn+3 एंड Mn+2, अगर कोई ये पूछ ले कि एक्सेप्शनली पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हमारा, सबसे पहले ये समझो, ये हमारा एक रिडक्शन पोटेंशियल है। अच्छा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल आता है ना, तो हमें जो यहाँ पर जो रिएक्शन दी हुई है, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन दी हुई, सॉरी, जो ये रिडक्शन रिएक्शन दी हुई है, इसको हमें लिखना है कि कोई भी मेटल है, सॉरी यहाँ पे मैग्नीज है तो मैग्नीज लेते हैं, मैग्नीज+3 से मैग्नीज+2 में जा रहा है। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो, चलिए उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, मैं एक बार लिख के छोड़ देता हूँ उसको ताकि हमें याद रहे, हम भूले ना, कि मैग्नीज जो है, कोई भी मेटल आयन, कोई भी मेटल आयन, कोई भी मेटल आयन कोई भी मेटल आयन जो +2 में है और फिर वो जीरो में जा रहा है, मेटल जीरो में, यहाँ पे हम उसको डिनोट करते हैं E0 ऑफ M+2 से M0, ऐसे करते हैं। ये सवाल है, इसके साथ साथ ये भी देखेंगे क्योंकि सवाल यहाँ से भी बनते हैं। देखिए, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, ठीक है, और गेन करके इसने अपने आप में रिडक्शन शो किया होगा, रिडक्शन रिडक्शन शो किया, ठीक है। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में Mn+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर, Mn+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इज मोर स्टेबल देन, मोर स्टेबल देन मोर स्टेबल देन Mn+2, उसके केस में जो E0 की वैल्यू होगी, दैट विल बी दैट विल बी या तो हाईली नेगेटिव होगी, ये भी बोल सकते हो आप, या बोल सकते हो कि लेस वैल्यू होगी, लेस, क्योंकि हाईली नेगेटिव होगी तो वो लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर Mn+2 is more stable than Mn+3, this is your stability order of electronic configuration, this is your stability order of electronic configuration। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपकी E0 की वैल्यू है वो या तो चली जाएगी हाई, हाई मीन्स वो कम पॉजिटिव होगी, या लेस, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो लेस नेगेटिव, या फिर इसको बोल सकते हो आप हाई, और हाई में भी इसको पॉजिटिव बोल सकते हो, क्योंकि सवाल में ही हमें एक्सेप्शनली पॉजिटिव का जिक्र हुआ है, एक्सेप्शनली पॉजिटिव का जिक्र हुआ है, तो आप इसको एक्सेप्शनली पॉजिटिव भी बोल सकते हो। यहाँ पर क्योंकि Mn+2 ज्यादा स्टेबल है, इसलिए एक्सेप्शनली पॉजिटिव आई है, अगर Mn+3 होता है तो हाईली नेगेटिव आती। क्यों, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के देख लीजिए, Mn+2 Mn+3 का लिख के देख लीजिए। Mn+2 का क्या होगा, चलिए Mn से स्टार्ट कर लीजिए आप, ठीक है। आर्गन 18 3D5 4s2, Mn+2 में क्या होगा, आर्गन 18 3D5, दिस इज योर हाफ स्टेबल, हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। Mn+3 में जाएंगे तो आर्गन 18 और यहाँ 3D4 होगा, जैसे ही 3D4 होगा, इसका मतलब आपकी जो स्टेबिलिटी है, दैट इज गेटिंग स्टेबिलिटी इज गेटिंग स्टेबिलिटी इज गेटिंग रिड्यूस्ड और गेटिंग डिस्टर्ब्ड और गेटिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक वैसे ही अगर
Mn+2 ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, तो ई नोट की वैल्यू जो है वो या तो हाईली नेगेटिव होगी या फिर लेस होगी। और अगर Mn+2 या फिर अगर ये वाला ज्यादा स्टेबल है तो या तो ई नोट की वैल्यू हाई होगी या फिर पॉजिटिव हो। सिमिलरली यही आप एनालॉजी लगा सकते हो, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है उसके लिए हाई नेगेटिव होता है, जिसके लिए लो लो में जो स्टेबल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में वो उसके लिए पॉजिटिव या हाई वैल्यू होती है। तो हाई आई होप आपको ये सवाल समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आपके सीबीएसई एग्जाम ओरिएंटेड अगर कोई आता है 2 नंबर 3 नंबर में तो ऐसे लिख सकते हो आप। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म इन। देखिए, इस सवाल को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक बार हम डी ब्लॉक ले लेते हैं और एक बार के लिए हम ले लेते हैं एफ ब्लॉक, और इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, इन दोनों के ही नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके आसपास की चीजें हमें समझनी। डी ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ये कहते हैं कि सारी इससे बहुत पहले जो ट्रांजिशन मेटल्स के थे, भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है, उनकी प्रॉपर्टी एस और से पी में जाने के लिए ट्रांजिट करती हैं थ्रू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इसको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। और फिर उसके बाद बहुत सारी और बातें निकल के आई थी, लेकिन लास्ट कंक्लूजन जो है वो ये कहता है कि अगर किसी भी मेटल एटम या उसकी आयनिक फॉर्म में अगर n-1d, जिसको हम पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल, अगर उसके अंदर कोई भी एटलीस्ट वन एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, प्रेजेंट है प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। ठीक वैसे ही चलो इसका थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा इनर कोर वाला हिस्सा हो गया यहाँ तक, फिर आता है हमारा 3D, फिर आता है हमारा 4s। अगर इस वाले के अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके अंदर तो माना जाए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। चलिए, जब भी हम एफ ब्लॉक पढ़ते हैं तो एफ ब्लॉक की दो सीरीज है हमारे पास, वन इज लेंथेनॉइड एंड वन इज एक्टेनॉइड। लेंथेनॉइड जब हम पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास न्यूक्लियस होता है, और ये इनर कोर के बाद हमारे पास होता है 4f, फिर होता है 5d एंड देन 6s। उसके बाद आता है हमारे पास 5f, 6d एंड 7s। ये ऑर्बिटल्स सीरीज होती है जो भरी जाती है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के अंदर, क्योंकि ये हमारी आउटर मोस्ट है, दिस इज योर आउटर मोस्ट शेल, सॉरी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। ये हमारी पेनल्टीमेट शेल है, और ये हमारी एंटी पेनल्टीमेट शेल है, सॉरी शेल कह रहा हूं, सॉरी दिस इज योर ऑर्बिटल, दिस इज योर ऑर्बिटल। ये आप सब शेल भी बोल सकते हो, नो इश्यू। जब भी इसके अंदर होगा, क्योंकि ये बहुत अंदर लाई कर रही है, इसकी जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा अंदर है, ये इसकी जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा अंदर की तरफ है, इसकी जो पोजीशन है वो बहुत इनर लाई करती है, अंदर की तरफ लाई कर रही है इन दोनों की पोजीशन, जिसकी वजह से जो है 4f ऑर्बिटल, दिस इज योर इनर ऑर्बिटल, और इसी वजह से हम इसको इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। तो हमने 2026 में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चंस को समझ लिया है, रिवाइज कर लिया है, आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लगा कर देखिएगा सवाल, इनसे रिलेटेड सवाल करके देखिएगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और अपने डाउट्स को
कमेंट में पिन करके रखिएगा ताकि मैं उनके जवाब दे सकूं। थैंक यू सो मच। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।